सो भाई आज क्या सीन है यहाँ पर? बड़ी तुम तोता बन के बैठी हुई हो। तो आप भी कोई मैना नहीं लग रहे। और उल्टा बोल दिया हमने, मैं मैना आप तोता। सो गाइस, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन हम स्पेशली इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा जज्बे और जुनून से मना रहे हैं क्योंकि हमने भैया इंडिया से जंग जीती है। और वो लोग अपनी जो है इंडिपेंडेंस डे वो ऐसे मनाते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में 3-4 पता नहीं वो असल ऑफिसर्स हैं भी या नहीं। हाँ। उनको बुला के थोड़ी बहुत ना समझ रहे हैं ना, समझ गया, मसाला लगा के गपशप कर ली। हमने कहा क्यों ना अपने रियल एक्सप्रेशंस आपके साथ शेयर करें आज के डे के। एग्जैक्टली और दूसरी बात यह है कि यार जो हमारे इंडिया में फैंस हैं, आप लोगों को हम ट्रोल नहीं कर रहे, हम आपकी आर्मी को ट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले ये इन्वेट किया था, या आपकी गवर्नमेंट को। या एग्जैक्टली। सो अभी हम उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। हम लोग देखें, एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं जो अरीज आज सुबह से मुझे कह रही है, मैं चाहता हूँ कि उस बात का आगाज़ अरीज ही करे। वो बात ये है, ये सिर्फ मेरे जहन में नहीं, मेरे ख्याल से आज के दिन स्पेशली बहुत सारी गर्ल्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, जिसका मतलब ये है वन लाइनर अगर मैं आपको बताऊं तो किस नाम की आज़ादी। इसका मतलब ये कि हमने पास्ट में बहुत सारे ऐसे टीबीसी बनाए जिसमें हम लोगों ने जो आजकल लड़कियों के साथ सारी वारदात हो रही हैं, लड़की को गोलियां मारकर घर में कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल हुआ। शौहर के सामने बीवी से मुबैना ज्यादती। कराची का इलाका डिफेंस, जहां पर फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर अली की 1 माह पुरानी लाश बरामद हुई है। और से खबर आपको दें, चौहंग में शौहर के सामने बीवी के गैंगरेप का वाकया। कॉलोनी में गली में खेलती बच्ची से मुलजिम ने गैर अखलाकी हरकत की। कोई आता है, जैसे हमारे सामने केस आया सना यूसुफ का, ठीक है, सना यूसुफ का केस है। एक 17 साल की बच्ची को कोई उसके अपार्टमेंट में रूम में आकर उसको कत्ल करके चला गया बुरी तरह से। और एक वो लड़की बड़ी फुल ऑफ लाइफ थी, लेकिन इसी मुल्क की बच्ची थी ना। बात तो बड़ी सिंपल सी है। वो चीज़ आप छोड़ दें कि उसने रिजेक्ट किया, उसने किया कुछ किया, लेकिन मर्डर होता है। मर्डर कभी भी जस्टिफाई नहीं होता। आप ये देखें, उस लड़की को नुमान इतनी भी आज़ादी हासिल नहीं थी कि वो एक लड़के को नहीं पसंद करती तो नहीं करती यार। नो मीन्स नो होता है। Exactly. तो उस पर आके उसकी जान ले ली इन्होंने। और ये तो यार जब हम कॉलेज लाइफ में भी थे तब से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा फलां जगह पर फलां लड़का आया और उसने लड़की को मार दिया क्योंकि लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। तो रिजेक्शन की पेन्स में आके बहुत सारी बच्चियों ने अपनी जान गंवाई है और कुछ सरफिरों ने बाद में अपनी जान भी ली है, जिससे इवेंचुअली क्या होता है कि पूरे के पूरे ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाते हैं। अब इस केस में भी सना यूसुफ का भी देखा जाए तो यहाँ पर भी एक ख़ानदान नहीं 2 तबाह हुए हैं। ज़री बात है, जो लड़के की साइड है वहाँ पर वो भी तो बेचारे रुल गए ना, उनका भी तो एक जवान बेटा खर दिमाग निकला। एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आप मेरी बात याद रखना, आजकल के दौर में कोई 20, 25, 30 लाख की इन्वेस्टमेंट भी कर देना तो उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट समझते हैं। लेकिन एक बच्ची जिसको आपने 17 साल तक जो है पाला पोसा, एक बच्चा जिसको आप 22-23 साल तक आप पालते पोसते हो, उसकी कोई एक मिस्टेक किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट भी तबाह करती है। लेकिन नुमान देखिए, अक्सर बेटों के बारे में तो ये माना जाता है कि वो बड़े होकर पेरेंट्स का बाजू बनते हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ। अगर इस हवाले से अगर हम उस उमर हयात की साइड से भी देखते हैं तो उसके पेरेंट्स के दिल पर क्या बात जा रही है। उसने तो उल्टा बाजू काट दी है, उसने तो बाजू काट दी है। खैर, और यहाँ इनका देखा जाए, सना की तरफ से देखा जाए तो उसके पेरेंट्स की एक इकलौती बेटी थी वो। आज के दिन आप खुद सोचो वो कितना मिस कर रहे होंगे। और हर लड़की वो आज के दिन मनाने से पहले क्या सोच रही होगी कि यार किसी ना किसी को तो कोई ना कोई किसी पॉइंट पर तंग कर रहा होगा ना, कि यार अगर मैं उसे नो बोलती हूँ तो क्या मेरे साथ भी सना यूसुफ वाला सीन होगा। एग्जैक्टली, दैट्स माई पॉइंट। और एक बहुत ज़्यादा अजीब सी फ़ज़ा बन चुकी है ऐसे वाक़यात की वजह से। तो सबसे पहले हम रिमेंबर कर रहे हैं सना यूसुफ को क्योंकि शी वॉज़ फुल ऑफ लाइफ, और हमें स्टिल बिलीव नहीं होता अगर हम उसकी प्रोफाइल देखें कि ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। आज अगर वो इस दुनिया में होती तो हो सकता है कि वो बड़ी इंजॉयमेंट कर रही होती, कुछ उसने भी हमारी तरह ही सब्ज़ रंग के कपड़े पहने होते और वो डिफरेंट जगहों पर रील्स बना रही होती। और हम लोगों ने भी वो वाला दिन आज ना देखा हुआ होता, क्योंकि वो एक थ्रिलिंग डे था कि हमें जिस दिन पता लगता है कि 17 साल की नौजवान लड़की को आके कोई उसके अपने ही रूम में कत्ल करके चला गया। तो आप जब वो खुद सोचें, वो इमेजिन करें ना, फील करें उस मोमेंट को, तो आप लोगों को भी पता लगेगा कि कितना खौफनाक टाइम था वो उसकी लाइफ का। एग्जैक्टली। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हुमैरा असगर का केस अगेन एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग केस था, जहाँ पर एक ऐसी एक्ट्रेस जो 9 महीने तक एक अपार्टमेंट में पड़ी रही और उसको डेफिनेटली हमें तो यही लगता है कि किसी ने मारा है, और वो इसी मुल्क की बच्ची थी वो भी, और उसके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई, पता नहीं क्या कुछ हुआ।
पहले और इंडस्ट्री इसी ने मुल्क के नुमान देखें, लोगों ने उसे 9 माह तक पूछा नहीं कि वो किधर है। एग्जैक्टली उसका कहीं से किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। स्ट्रेंज बात यह कि उसके पेरेंट्स तक ने नहीं उसकी खैर खैरियत ली। मैं यही पेरेंट्स की बात जो तुम कह रही हो कि देखें पेरेंट्स कितने शफाक थे, आपकी वही बात मैं यहाँ पर मैं अब रिपीट करना चाहूँगा जो आप सुबह से कह रही हैं कि हमने अपने मुल्क को आज़ाद करवा लिया अंग्रेज़ों से, हिंदुस्तान से, नेबर कंट्री से फाइट कर ली हमने, जीत लेकिन भी हम ली। अपने मुल्क के ही लोगों से हम आज़ादी नहीं हासिल कर पा रहे ना अभी तक, ठीक है ना। हम इसलिए शायद नाम के आज़ाद हैं, क्योंकि अगर इन वाक़यात को एक साइड पे रख भी दिया जाए, मैं जैसे 4 बिजनेसेस करता हूँ और ईच के साथ हर चीज़ शेयर करता हूँ और ईच मेरे हर बिज़नेस में या तो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर एक अच्छी पोजीशन के ऊपर काम कर रही है। अरीज के साथ मैं सारे स्टैट्स शेयर कर रहा होता हूँ और अरीज हैरान हो जाती है कि किस तरीके से लाखों के टैक्सेस जो है वो हम पे कर रहे होते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। Exactly. क्योंकि मैं एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आप मेरे पे लाखों के टैक्स लगा दोगे तो शायद मैं उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाऊँगा। जहाँ पर अभी मेरा स्टाफ अगर शायद 4 लोगों का है तो वो शायद 12 लोगों का भी हो सकता था, वो 20 लोगों का भी हो सकता था अगर हमें गवर्नमेंट इतना ज़्यादा चार्ज ना करती। और देखें प्रॉब्लम नहीं होती ना, आप यूके में होते हैं, आप यूएस में होते हैं, उस नेशन के जो लोग हैं वहाँ पर जब वो टैक्स देते हैं तो उन्हें पता होता है कि अच्छा यार कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, हमें इंसाफ मिलेगा, अदालतों में जाएंगे या फिर हमारी पुलिस जो है वो बड़ी अच्छी पुलिस है, वो हमारी रखवाली कर रही है। नुमान उनके कंट्री में जाओ तो पता लगता है अच्छा यार ये जो गरीबों के नाम पे टैक्स लिया हुआ है वो वाकई उन पर लग रहा है, वाकई वहाँ पर रेशियो कम है इस चीज़ की। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि मैं अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन नहीं समझता, लेकिन मैं ये आई बिलीव के अगर 2.5-3 लाख रुपया महीने का टैक्स दे रहा हूँ तो इमेजिन जो यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन हैं वो कितना टैक्स दे रहे होंगे, करोड़ों में भी दे रहे होंगे। वो कहाँ जाता है भाई? इस मुल्क में गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही? इस मुल्क में क्यों हम कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं? देखें एज अ कंट्री वी लव दिस कंट्री, जियोग्राफिकली बात नहीं हो रही यहाँ पर, बात यहाँ पर लोगों की हो रही है। क्योंकि देखें कोई भी जो मुल्क होता है ना वो अपने लोगों से पहचाना जाता है, ठीक है। आज आप सारा पाकिस्तान यूके में शिफ्ट हो जाओ और सारा यूके की अवाम पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए तो ये यूके बन जाएगा, वो पाकिस्तान बन जाएगा। लोग हैं ना, लोगों ने ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, लोग ही वहाँ पर कानून बनाते हैं, लोग ही किसी मुल्क को जो है ना ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो हम ये सारी बातें आज के दिन पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को थोड़ी सी हया है कि उन्होंने अपने आप में क्या चेंजिंग्स लानी है कि हम इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। नहीं तो हम इसी तरह बैठकर बस 14 अगस्त खेलते रहेंगे। और 14 अगस्त वाले दिन भी कितने शर्मनाक हरकत होती आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखे ना कि किस ना, फिर से बात वही आ जाती है जो आज के हमने इस टॉपिक का नाम रखा है, वो है किस नाम की आज़ादी। किस नाम की आज़ादी? मतलब कि कोई भी आप अपनी फैमिली को लेकर किसी भी एक रशी एरिया में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे गर्ल्स को हरास किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, वो नहीं जा पाती, अपनी लाइफ नहीं इंजॉय कर पाती। अभी हम यकीन माने बात कर रहे थे, सुबह ही बात कर रहे थे ये कि यार हम चलते हैं साथ, बच्चियों को भी लेकर जाते हैं। अरीज की सिस्टर्स आई हुई हैं यहाँ पर। बाय द वे आप लोग पूछते हो कि यार ये आइफा रीशा कौन है? ये अरीज की सिस्टर्स हैं। भाई हमें फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम अपने साथ किसी ना किसी को हमेशा रखते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे इन बच्चियों को लेकर जाते हैं, फिर ये बात सोच रहे थे कि यार जिस तरह की हूटिंग होती है, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर लास्ट टाइम जब हम अभी इवन कि यहाँ बहरिया में आपको पता है आईफल टावर देखने गए, एंड आई वाज शॉक्ड कि यहाँ बहरिया में कितनी हूटिंग हो रही है यार। यहाँ पर तो बड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं आने दिया जाता, बट फिर भी यहाँ तक अगर लफंगे आ गए हैं तो सोचें आप कहाँ जा सकते हैं? बादशाही मस्जिद जा सकते हैं या किसी जू में जा सकते हैं, कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर आपको इस लेवल की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है कि आप कहते हो भाई निकलो यहाँ से, नहीं खड़े होना, क्योंकि हमारे अंदर एज अ कौम कोई शराफत तो है ही नहीं, ठीक है। बदतमीज़ और बद लिहाज हम कौम है, माजरत से, बट दैट्स हाउ इट इज़, क्योंकि हम लोग फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते। नुमान फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे कितने हम लोगों ने रेप केस सुने हैं कि एक कपल जा रहा था, हस्बैंड के सामने वाइफ का रेप कर दिया गया। यहाँ तक तो ये चीज चल रही है। वाइफ रुकी है, ठीक है, वॉशरूम यूज करने के लिए, और वहाँ पे 4 गुंडे आए हैं, जाकर रेप कर दिया हस्बैंड के सामने। अभी लेटली एक सीन हुआ है, ये तो हाफजाबाद वाला सीन है जो आप कह रही हैं, चूँकि अब हम इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करते हैं, और एक ये भी चूंग में वाक़या हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आप कह लें कि अच्छा खासा एरिया है, ठीक है। वाइफ नाराज़ होकर बाहर निकलती है, पीछे से हस्बैंड बनाने जाता है
और इसी सिनेरियो में 3-4 लोग आकर ये सब कुछ कर जाते हैं। तो यार हम तो ना एक इतनी अजीब सोसाइटी बन चुके हैं जहाँ पर हम अपने घर से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। ठीक है, तो आज़ादी की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना, इसी के साथ अनुमान आप ये देखें, एक छोटी सी बच्ची अपनी साइकिल पर खेल रही थी अपने मोहल्ले में, ठीक है, और एक मजदूर साथ था शायद, वो आता और इतनी नाजेबा हरकत बच्ची के साथ करके भाग जाता है। आप देखें कि छोटी सी बच्ची, यहाँ तक भी हम लोगों को आज़ादी नहीं है। तो आज़ादी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। सिर्फ एक दिन हल्ला गुल्ला करने से काम नहीं बनेगा, सब झंडों को लहरा लेने से काम नहीं बनेगा। हम नॉर्मल रूटीन में पूरा साल क्या कुछ फेस करते हैं, हमारी पुलिस जो हमारी मुहाफ़िज़ होनी चाहिए वो समटाइम किस तरह से नाकों पर हमें रोक कर फजूल क्वेश्चंस करती है, कैसी कैसी डिमांड्स करती है, किस तरह की रिश्वत चलती है, ये वो सारी चीज़ें जिस पर मेरे ख़्याल से हमें एक कौम होकर सबसे पहले सोचना चाहिए कि यार ये पाकिस्तानी है, मतलब ये पाकिस्तानी शहरी है, ये कोई किसी कोलंबिया से नहीं आ गया या किसी ऐसे कंट्री से नहीं आ गया कि जिसके ऊपर हम इस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। हम उनको, वो फैमिली के साथ है, उसे पीस ऑफ माइंड दें। आप हैरान होंगे फैमिली के साथ भी पुलिस वाले कितना तंग करते हैं, सम टाइम किस तरह के अजीब अजीब क्वेश्चंस करते हैं। आप हर टाइम निकाहनामा लेकर नहीं फिर रहे होते, ठीक है ना, आपसे ऐसे आप आई डोंट नो कि किस किस तरह की उनको अथॉरिटीज़ दे दी गई हैं, दी भी हैं या वो खुद से करते हैं ऐसे। तो यू नो, अब मैंने गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी थी, मैंने 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर उसको रिश्वत देनी पड़ी, क्योंकि नहीं देता। अब आप कहोगे रिश्वत क्यों दी? रिश्वत इसलिए दी क्योंकि भैया वो 2 महीने पर लटका रहे थे। अब मुझे बताओ, मुझे एमरजेंसी थी, मैंने गाड़ी को सेल पे लगाना था, मैं क्या करता? ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं ना यार कि आप हैरान हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को ठीक करना है। हाँ, कोई दुश्मन हम पे अटैक करता है, हमारी फ़ौज ने बड़ा कारनामा किया, उसको हम ज़रूर सलूट पेश करते हैं आज के इस दिन में, ठीक है, कि जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन है ना, उनको भी कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, CCD जैसे इन्होंने नए नए डिपार्टमेंट्स बना रही हैं। मेरे ख्याल से ये जो स्पेशल ओकेजन्स आते हैं उधर भी फैमिलीज़ बाहर निकल सकें, कुछ अपनी आज़ादी फील कर सकें, उसके लिए भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट या फिर ऐसी सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए कि जहाँ पर कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम पर तो या तो लूट करना चला जाए, लूट इन सेंस ये बात कि कोई भी चोरी डकैती ना हो जाए, या फिर कि कोई लड़की या बच्ची हरास ना हो जाए। देखें, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। अभी मैं कल भी एक पोस्ट देख रहा था, मरी के अंदर भी शायद उन्होंने कोई स्पेसिफिक 3 डेज रख दी हैं जहाँ पर सिर्फ फैमिली जा सकती हैं, और उसमें नीचे ना बड़े ना लड़के कमेंट कर रहे हैं, अच्छा तो जिसकी फैमिली नहीं है तो वो क्या करे, ये क्या करे। अरे भैया, ये आप लोगों की ही हुटिंग्स की वजह से, ये जो आप लोग फैमिलीज़ को तंग करते हो, चलते फिरते हाथ लगा जाते, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से ये सारे रूल्स बन रहे हैं। पाकिस्तान में 90% अब तो मॉल्स में सैटरडे संडे को आप फैमिली के बगैर नहीं जा सकते, ठीक है, फैमिली डेज चल रहे होते हैं। तो ये क्या आज़ादी है? इसको आज़ादी बोलते हो? नहीं भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। हमें एज अ कौम पहले पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, बेहतर होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा, अगर आप पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी देखते हो कि 2-4 लड़के मिलकर किसी लड़की को तंग कर रहे हैं या किसी फैमिली को तंग कर रहे हैं, तो आप लोग जो इर्द गिर्द बैठे होते हो वो गूंगे बहरे क्यों हो जाते हो? वो सिर्फ कैमरा पकड़ के शुरू हो जाते हैं, बस वहाँ की वीडियो बना रहे होते हैं कि किसी का वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों में क्यों नहीं इतना करेज होता है कि आप लोग जाओ और जाकर मतलब उससे पूछो कि हाँ भाई क्या मसला है तेरे साथ? क्योंकि जब आप इस तरह के काम करना शुरू करोगे ना, तो ये लड़के कभी भी इस तरह की बदतमीजी नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक सीन दिखाता हूँ। एक लड़की 14 अगस्त वाले दिन रिक्शे पे बैठ के जा रही है और पीछे से कोई लड़का आया, वो बकायदा रिक्शे पे चढ़ के उस लड़की की किस करके चला जाता है। मतलब अनबिलीवेबल, पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसे नहीं हो सकता भाई, पाकिस्तान में होता है। नुमान लड़कियां निकलती हैं बाइक पे या अपने फादर के साथ कार पे, तो लड़के पीछा करना शुरू कर देते हैं, उस गाड़ी का, उस बाइक का पीछा करते हैं, बकायदा पीछा करते हैं। और यार इतनी ये वीडियोस आज के दिन की वायरल हो रही होती है ना, कि कभी कुछ देखने को मिल रहा होता है, कभी कुछ। आज तो 14 अगस्त है ना, कल 15 अगस्त को जरा आप लोग न्यूज देखना, आपको 36 ऐसी न्यूज स्क्रॉलिंग करते हुए मिल जाएंगी कि ये सब कुछ कल के दिन 14 अगस्त पे बस बाजा बजाने वाली कौम बन चुकी है, जिन्होंने वो बड़ा सा बाजा लेके पाँ करना होता है। अब आप वो देखें, वो इतना एक अनोइंग बाजा है, बिल्कुल, ठीक है, वो बिल्कुल मिज़ारे कायद पर जाके ना वो सारे कुछ लड़के इकट्ठे हो गए और वहाँ पे बाजा बजा रहे, जैसे ना कायदे आजम को जगाने की कोशिश हो रही हो वहाँ पर। ये सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है।
पहले हम बचपन में देखते थे, फिर भी कुछ अच्छी 14 अगस्त मना ली जाती थी, झंडियाँ वगैरह लगती थी। अब झंडियों का ट्रेंड नहीं, अब ये फजूल सा बाजों बाजा का है। ट्रेंड आ और गया। बाजा, ये यकीन माने आप इसको शायद उन लोगों से जाकर पूछे, सोसाइटीज़ में तो अलाउ नहीं है, यहाँ पर थैंक गॉड कि हमने एक भी बाजा नहीं सुना। बट आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम भी कभी किसी मोहल्ले में रहते होते थे तो सारा दिन पा 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 यार पा सोना मुहाल हो जाता था। हाँ, इतने इंसान बाजे, सो नहीं पाता था। तो बड़ा यार ये इरिटेटिंग होता है सब कुछ ना। तो आज के स्पेशल डे में हम यही आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि भाई आज़ादी है, लेकिन किस नाम की आज़ादी है, इसको, इस आज़ादी को मैं क्या नाम, को भी आज़ाद हाँ, करो, थोड़ा सा ब्रॉड करो उसे भी, हाँ, और दूसरों को भी जीने का मौका दो। एग्जैक्टली, इस आज़ादी को मैं क्या नाम दूं, ठीक है ना। दैट्स व्हाट आई वांट टू से ऑन आप दिस लोगों के ओकेजन। जहन में इस डे को लेकर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? आप लोगों ने हमारे साथ अपने थॉट्स लाजमी शेयर करने हैं, और ये भी बताना है कि आज़ादी के इस दिन में हम दोनों कैसे लग रहे हैं क्योंकि आई एम श्योर कि आपको रीच बहुत प्यारी लग रही होगी, क्योंकि आज ये कुछ आप भी एक्स्ट्रा बहुत कूल है। हैंडसम लग रहे हैं, आप पर भी ये कलर बहुत सूट कर रहे हैं। So yeah, that was everything about this bold couple episode. What? 76 ये 76 पर ही खूबी हुई अभी तक, 80 भी लॉन्च हो गया, 81 भी आ गए थे, शायद 82 है भाई, ये आपको पता चल जाएगा, स्क्रीन में बता देगा, या आप लोग कमेंट्स में याद करके बताया करो ना ये कौन सी एपिसोड है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, फिर एडिटिंग में करेक्ट कर देते हैं उसको। सो इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। आज़ादी मुबारक।